Today I am going to dignify helping verb and main verb. What is difference between helping verb and main verb? जैसा कि लिखा हेल्पिंग वर्ब, हेल्प से हेल्पिंग बना है। हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया। मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब ऐसा वर्ब जो किसी मेन वर्ब के सहयोग में आता है। मीन्स जब मेन वर्ब के सहयोग में जो वर्ब आता है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत वे सभी वर्ब आते हैं जो मेन वर्ब के पहले लगाए जाते हैं या मेन वर्ब के सहयोग में, मेन वर्ब के हेल्प में आते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब सेंटेंस में जैसा कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ काल और समय का निर्धारण होता है। ये कहा जाता है कि टेंस not only tells us the action but also state of the action। टेंस जो है हमें केवल कार्य के समय को ही नहीं बताता है बल्कि वह कार्य के स्थिति स्टेट को भी बताता है। इसलिए कभी कभी ये देखा जाता है कि टेंस में जैसे कहा जाए कि कल हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ये जो हमारा काल है वह बता रहा है कि कल आ रहे हैं, यानी टुमारो की तरफ इंडिकेट करता है, फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन जो स्टेट हमारा है वह वर्तमान में है। तो इसीलिए जो टेंस होता है वह नॉट ओनली टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन बट स्टेट ऑफ एक्शन आल्सो। जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब के सहयोग में आता है। जैसे हम सेंटेंस को कह दें, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे इज, आर, एम, डज, डू, हैज, हैव, वाज, वर, हैड या हैड बीन, विल है, शैल है, ये जितने भी आते हैं, ये डिड है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, वह भी मेन वर्ब के सहयोग में वो भी आते हैं, लेकिन उनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है। मॉडल की विशेषता होती है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर वह सिंपल में है तो, अगर पैसिव में है तब थर्ड फॉर्म में आएगा, क्योंकि पैसिव में हम थर्ड फॉर्म का ही वर्ब की मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। उसमें कभी भी सेकेंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कंटिन्यूअस है तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, जो कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी दर्शाना होता है। इसलिए हम बी जो हमारा टू बी वर्ब है, जो मेन वही टू बी है, उसे जितने भी हेल्पिंग वर्ब उसे फॉर्म हुए हैं तो उसमें हम बी में बीइंग लगा देते हैं जब वो कंटिन्यूअस में होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी हमको दर्शाता है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर हम कह दें, जैसे हम कह दें कि यहाँ पर कि ही डज हिज वर्क, अगर हमने कह दिया ही डज हिज वर्क, अब देखिए यहाँ पर डू जो है वह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। ये विशेषता है, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी हम कहते हैं और इसको हम एक वचन में कहते हैं डज। यह जुड़ियात हो गया डज, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब यहाँ डज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है हिज वर्क, इसलिए यहाँ डज जो है मेन वर्ब का काम का, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेन वर्ब हो गया यहाँ। अगर हम कह दें कि ही डज नॉट डू हिज वर्क, अगर हमने कह दिया कि ही डज नॉट डू हिज वर्क, हिज वर्क जो है अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ डू जो है मेन वर्ब है, यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है?
यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ पर डू मेन वर्ब हो गया। जैसे हम कह दें ही इज अ टीचर, अब हम कह दिया कि ही इज अ टीचर। अब यहाँ पर इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? यहाँ पर मेन वर्ब का काम इज कर रहा है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है यहाँ पर यहाँ ये कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है। क्या टीचर कौन है? टीचर ही है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट है लेकिन कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ पर इज जो है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर हम कह दें ही इज हेल्पिंग मी, अगर कह दें ही इज हेल्पिंग मी, अब यहाँ इज जो है यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे कह दें आई एम गोइंग, अब यहाँ पर आई एम जो है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे हम कह दें मान लीजिए द स्प्रिंग इज कम, हमने लिख दिया द स्प्रिंग इज कम। अब देख लीजिए बसंत आ गया है। अगर हम इसको कह दें, जैसे मान लीजिए अगर इसको कह दिया द स्प्रिंग हैज कम, द स्प्रिंग हैज कम, कम केम कम, ये जो है कम थर्ड फॉर्म है वर्ब का। यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगा है क्योंकि इज के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है, और इज के बाद अगर यहाँ मेन वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म में रहेगा। क्योंकि यहाँ पर है द स्प्रिंग इज कम, द स्प्रिंग हैज कम, दोनों में अंतर देख लीजिए क्या अंतर दोनों में होता है। द स्प्रिंग इज कम, इसका मतलब बसंत ऋतु आ गया है या आ चुका है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि बसंत ऋतु को आए समय हो गया। ये नहीं कि बसंत ऋतु हम तुरंत देख लिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बसंत ऋतु आया जब फूल खिले और सब चीजें हुई, माने प्रकृति में परिवर्तन हुआ, तब हमें लगता है बसंत ऋतु आ गया है। तो जब कोई कार्य जो है वो होने माने उसको कार्य हो गया हो और उस कार्य को होने में समय लग गया हो और हम वर्तमान में कह रहे हो, तो वहां पर इज आरएम के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। उसी तरह द स्प्रिंग इज कम यानी बसंत आ गया है, यानी बसंत आने के बाद हमें पता चला। यहाँ पर द स्प्रिंग हैज कम कर दें तो ये सेंटेंस जो है यह ग्रामेटिकल तो सही है लेकिन सेंस इसका गलत होगा, क्योंकि बसंत ऋतु आया तो हमने देखा नहीं बसंत ऋतु आते हुए, तो बसंत ऋतु आ चुका है यानी तुरंत तुरंत आया है, हमने उसको देखा नहीं, इसलिए भाव के अनुसार ये सेंटेंस गलत होगा और ये सेंटेंस सही होगा द स्प्रिंग इज कम। जैसे कह दें ही इज गॉन टू मुंबई, अगर कह दें ही इज गॉन टू बम्बई, इज के बाद हमारे गान लगा दिया, ही इज गॉन टू मुंबई या ही हैज गॉन टू मुंबई। अगर कह दें ही हैज गॉन टू बम्बई, इसका मतलब कि वो बम्बई जो है अभी अभी गया है। और कह दें ही इज गॉन टू बम्बई, वह बम्बई जो है जाके वहाँ रह रहा है, उसको गए समय हो गया। नहीं कहते हैं कि वह बम्बई जा चुके हैं, यानी उनको बम्बई गए बहुत समय हो चुका है। इसलिए जब इज आरएन का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वह परफेक्ट में तो होता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, परफेक्ट में होता है, लेकिन उस कार्य का जो ड्यूरेशन टाइम है वह बहुत लंबे समय से चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में प्रयोग करते हैं। तो ही इज, अगर यहाँ पर इज देखा जाए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म कम लगा हुआ है, ये सेंटेंस जो है ये हमारा हो गया मेन वर्ब हो गया, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, लेकिन भाव के अनुसार ये सेंटेंस गलत होगा, द स्प्रिंग हैज कम सेंटेंस गलत होगा, और भाव के अनुसार सेंटेंस यही से होगा द स्प्रिंग इज कम। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट में के रूप में, जैसे हम मान लीजिए कह देते हैं कि आई हैव हैड माई फूड, आई हैव हैड माई फूड। अब कहेंगे कि भाई हैव भी लगा है, हैड भी लगा है, या कह दिया जाए आई हैड है, कह दे आई हैड हैड माई फूड। अगर यहाँ कहें कि दोनों हैड है लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ मेन वर्ब है। यहाँ पर आई हैव हैड, हैड यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ पर आई हैड हैड, यहाँ पर एक हैड जो है वह
हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। हैड मीन्स टेकन, आई हैव टेकन माई फूड, यानी आई हैव हैड माई फूड इसको कह सकते हैं, या आई हैड या आई हैड टेकन माई फूड। तो हैड का मतलब यहाँ पर टेकन से मतलब लिया जाएगा, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में है और ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये हेल्पिंग और मेन वर्ब ये दोनों जो है सेंटेंस में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की विशेषता है कि वह मेन वर्ब के सहयोग में आता है, इसलिए उसको कहते हैं। जैसे मान लें कह दें, इसको ये भी कहा जाता है, जैसे कह दें राम इज अ प्लेयर, अब इज यहाँ पर जो है मेन वर्ब है, इज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब प्लेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर राम इज अ प्लेयर, अब प्लेयर जो है राम का जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। अब प्लेयर जो है राम का कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्लेयर राम ही है, राम ही एक प्लेयर है, इसलिए इसको कहेंगे अब प्लेयर जो है, प्लेयर या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, या राम का ही कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कभी कभी कहा जाता है कि लिंकिंग वर्ब, कि लिंकिंग वर्ब यही होता है, ये इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, कि लिंकिंग लिंक करता है, मैंने दो जो है इसमें सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट होता है, जो भी चीजें होती हैं उसको लिंक करता है, तो उसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब है। तो ये इस तरह से सेंटेंस होते हैं। जैसे कह दिया जाए कि ही डिड हिज वर्क, कह दे ही डिड हिज वर्क, कह दिया गया। अब यहाँ पर डिड जो है यहाँ पर मेन वर्ब हेल्पिंग बने, क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म डिड है। अब यहाँ पर जो है यहाँ डिड जो है मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि ही डिड नॉट डू हिज वर्क, अगर हम ये कह देते हैं ही डिड नॉट डू हिज वर्क, अब यहाँ पर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर डू मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। अब यहाँ पर डू जो है मेन वर्ब है, ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है। तो ये इस तरह का सेंटेंस का जस्टिफिकेशन होता है। जैसे कह दिया जाए और कह दें कि ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगा या डॉक्टर बनेगा। अब यहाँ पर कह दें ही विल बी अ डॉक्टर, यहाँ पर विल जो है, अब यहाँ पर देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब बी जो है यहाँ पर बी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा नहीं डॉक्टर बनेगा, ये भी कहते हैं वह डॉक्टर बनेगा या वो डॉक्टर होगा, तो ही विल बी अ डॉक्टर। इस प्रकार से जो है ये हेल्पिंग और मेन वर्ब का उसी तरह पास्ट में करते हैं, वाज और वर का प्रयोग कर देते हैं। अगर वाज और वर के बाद जो है कोई नाउन या एडजेक्टिव आए, ये विशेषता होती है कि हेल्पिंग या जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की पहचान में। और अगर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, सपोज दैट, जैसे हमने कहा दिया यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप, जैसे यहाँ पर इज है, ही इज अ प्लेयर, तो ये विशेषता होती है कि अगर इज आर एम वाज वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब न आकर के नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो वह जो वर्ब होता है वह मेन वर्ब का काम करता है। किसका करता है? मेन वर्ब का काम करता है। और जब इसके बाद कोई वर्ब आ जाता है तब वह हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में और बताया है। ये हैड और हैव में कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन यह कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हैव हैड, यहाँ पर हैड जो है मेन वर्ब का काम करता है, यहाँ पर ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। हैड माने टेकन होता है, यह परफेक्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हैड, हैव, हैड, ये पास्ट टेंस उसका है, इसलिए परफेक्ट या तीसरा फॉर्म इसको के रूप में प्रयोग किया गया पास्ट में। तो इस प्रकार से जो है हम इसका प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में।